ये दल और पार्टियां, ये पद और ओहदे आते हैं और जाते हैं। ये समाज हमेशा खड़ा रहता है, खड़ा रहता रहेगा। और कोई व्यक्ति इस लोकतंत्र में जो हमारे साथियों ने बात बोली है, मैं इससे तबाक रखता हूं। जब इस देश में लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र की व्यवस्था में जब आप किसी पद और ओहदे पर जाते हैं, उससे पहले कोई व्यक्ति किसी जात में पैदा होता है, पलता है, बढ़ता है, रिश्तेदारी है, नातेदारी है, उससे उसका लगाव होना लाजमी है। और लगाव अगर नहीं होगा तो मैं कहता हूं कि वो व्यक्ति खुददार नहीं, वो व्यक्ति स्वाभिमानी नहीं, उससे उसका लगाव होना लाजमी है। लेकिन दोस्तों, साथियों, बड़े बुजुर्गों, जब आपके ऊपर जिम्मेदारी आती है, जब व्यक्ति कोई विधायक बनता है, सांसद बनता है, किसी गांव का प्रमुख चुना जाता है, किसी परिषद में अध्यक्ष बनता है, तब उसकी जिम्मेदारी 36 बिरादरियों से होती है। यह ध्यान रखना नौजवान साथियों। जब गाना चला, मैंने देखा आपका जोश लबरेज था। कई लड़के हमारे नौजवान साथी काफी कूदे, उछले, और पीछे से हमारे दो और मजबूत साथी उछले कूदे। और जब उछल रहे थे, कूद रहे थे, उस समय देखिए, इस वक्त मन में बात हमारे आ रही थी कि हमारे लोगों को कई बार एक बात का अंदाजा नहीं हो पाता कि किस जगह पर, किस समय पर हमें क्या बोलना है और क्या करना है। ये ध्यान रखना, जब किसी व्यक्ति को, किसी समाज को, किसी संगठन को और किसी एक समूह को अगर इस बात की जानकारी ना हो कि किस समय पर, किस जगह पर क्या बात बोलनी है और क्या बात करनी है, तो समझिए आपका महत्व खत्म हो जाएगा। आज का जो विषय है, आज का जो मुद्दा है, मैं उन भाइयों को जो भाई हमसे दूरी बना रहे हैं, मैं इस मंच के माध्यम से उनसे कहना चाहता हूं, और विधायक होने के नाते और बिन विधायक होने के नाते भी कहना चाहता हूं कि हमारी और आपकी कोई लड़ाई नहीं है, कोई हम जन्मजात झगड़ा लेकर नहीं आए और न हम करना चाहते हैं। और इस लोकतंत्र में जिसने जातियों को जोड़ लिया, वो व्यक्ति ताकतवर होता है, और जिसने जातियों को तोड़ लिया, वो व्यक्ति ताकतवर नहीं होता। कभी कभी हम सब लोग देखते हैं कि हम अपने से ताकतवर की तरफ ज्यादा भागा करते हैं, ऐसे ताकतवर की तरफ जो कभी हमेशा जिंदगी भर जिंदाबाद और जिंदाबाद के अलावा कोई आपको कोई चीज उनसे नहीं मिल रही। लेकिन ये भूल जाते हैं कि ये समाज बहुत बड़ा है। समाज एक जाति का नहीं, वरन कई जातियों से मिलकर बनता है। अन्य अन्य जातियों के लोग समाज में होते हैं, और जब ये लोग ताकतवर होते हैं तो उनके पीछे जब आप चलते हो तो आपके ऊपर दया होती है। जब हम ये भूल जाते हैं कि हम अपने से कमजोर व्यक्ति के साथ व्यवहार कैसा करते हैं। मैं जिस संरचना से एमएलए बनकर आया हूं, उस संरचना में एमएलए बनने पर मैं पिछले 14 साल तक एक ही जगह रहकर मशक्कत करता रहा। कई बार ये बात आती है जब हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, अलग अलग स्टेट के जगहों पर जाते हैं कि भाई ये दिल्ली से आए हैं, नोएडा से आए हैं, मेरठ से आए हैं, तो कहीं चुनाव लड़ने तो नहीं आए हमारे बीच में। तो मैंने हमेशा एक बात अपने मन में सोची कि अपनी जमीन खुद हम तैयार करेंगे। और देश की आजादी के बाद जिस सीट पर अतुल प्रधान एमएलए बना है, हमारे समाज का कोई व्यक्ति एमएलए नहीं बना था। हमने 15 साल मशक्कत की, 15 साल मशक्कत। नौजवान साथियों, आगे की बात आ रही है, अब सुनना गौर से। और जब 15 साल मशक्कत की, 2012 में 27 साल की उम्र में हम लोग एमएलए का चुनाव लड़ लिए। पहला चुनाव हार गए, नए थे, स्थापित होने में समय लगता है। जो ताकतवर लोग
लोग होते हैं वो जमने नहीं देते, लेकिन ये ध्यान रखना, जो मेहनत करता है, जो संघर्ष करता है, जो त्याग करता है, जो अपने ऊपर विश्वास रखता है, जिसमें कुव्वत होती है संग्राम करने की, पराक्रम करने की, वो हमेशा सफलता पाता है। नौजवान साथियों, किसका जिक्र कर रहे थे आप? जिनका जिक्र कर रहे थे, हमारे वहां पर भी कई लोग सोचते थे कि वो सीट उनकी बपौती है। और आपने नाम सुना होगा, हमारे सामने जो शख्स नाम पर चुनाव लड़ता था, वो कहता था कि 35 सालों तक मैं हारने वाला नहीं, कोई और सीट ढूंढ लो। मैंने कहा कि 35 सालों तक अगर हारूंगा तो यहीं पर चुनाव लड़ूंगा, और सीट तैयार की, और उसी सीट पर बम्पर वोटों से चुनाव हरा दिया। हजारों करोड़ का है वो व्यक्ति पैसे में, संगठन की वोट बहुत ज्यादा है, लेकिन हिम्मत की, साहस दिखाया और उसी के ऊपर विजय हासिल की। इसलिए नौजवान साथियों, कहीं पर जाओ तो दया के पात्र मत बनना। अगर दया के पात्र बनोगे, दया में आपने देखा होगा कहीं चौराहे पर, नुक्कड़ पर अगर कोई मांगने वाला व्यक्ति खड़ा रहता है, ये ध्यान रखना है बात जो लाइन बोल रहा हूं, तो अगर खुले हुए पैसे जेब में नहीं होते तो हम गर्दन दूसरी तरफ घुमा देते हैं, और सबसे जेब में सबसे छोटा सिक्का उसके हाथ में डाला जाता है। इसलिए क्योंकि उसको हम दया के रूप में वो चीज दे रहे होते हैं। लेकिन हक छीनने वाले, हक को समझने वाले, हक को जानने वाले अगर किसी समय, किसी मौके पर समय को चूक जाते हैं तो फिर कई बार आपको सदियों तक रोना पड़ता है। जब हम बात एमएलए की करते हैं, जब हम बात सांसद की करते हैं, जब हम मंत्री समूह में होने की बात करते हैं, तो ये बात तो सच है कि आपके जितने विधायक होंगे, प्रतिनिधि होंगे, आपको लाभ पहुंचेगा, मदद पहुंचेगी। लेकिन ये भी बात ध्यान रखना, मुख्यमंत्री का पद और ओहदा बहुत बड़ा होगा।